हेलो दोस्तों, सीजेबी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को देखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसके टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, और इसको बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को इसको जानेंगे कि कैसे कैसे क्या फॉर्मूला होता है। तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका जो पावर होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है, वो इंटू में चला जाता है और उस वेरिएबल का एक पावर कम हो जाता है। जो पावर था वो इंटू में आ गया और वेरिएबल का एक पावर कम हो गया, ठीक है। उसी तरह से है मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। मेरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है, जो ये फॉर्मूला, इसी के मदद से हम लोग ये सब फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। उसी तरह से कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है ये हमें याद रखना है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे कि x के रेस्पेक्ट में किसका कर रहे थे, x का कर रहे थे तो 1 हो गया। उसी तरह से अगर y के रेस्पेक्ट में करते तो क्या होता मेरा डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो उसका वैल्यू मेरा हो जाता है -1/x², ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx को हम लोग a के पावर x इंटू लॉग a, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होता है a का पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। d/dx ऑफ लॉग e बेस पर x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो हम लोग इसे याद रखेंगे। टोटल यहां से देखेंगे तो मेरा 5 फॉर्मूला जो है वो अलजेब्राइक फॉर्मूला है। क्या है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्राइक, ठीक है। इसी तरह से हमारा टोटल फॉर्मूला कितना है 20 से 21 टोटल फॉर्मूले, जो कि 5 यहां से मेरा हो गया अलजेब्राइक। 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है। क्या होता है 2 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल और एक मेरा लॉगरिथमिक होता है। क्या होता है लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उसका 6 डिफरेंशिएशन होता है, वो हो गया। और 6 होता है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 होता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इतना 14 तक देख लेंगे। अब यहां पे देखेंगे हम कि साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा cos x। उसी तरह से cos x का होगा माइनस साइन x। cos x का क्या होता है माइनस साइन x। और tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, तो उस एंगल के रेस्पेक्ट में, tan के पास जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में अगर tan का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x। cot x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। और cosec x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। उसी तरह से sec x का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में sec x इंटू tan x, ठीक है। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को बनाने का तरीका, डिफरेंशिएशन को हम लोग कितने तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका टोटली 3 से 4 तरीका होता है। फर्स्ट होता है सम एंड सब्ट्रैक्ट फॉर्म, सम एंड सब्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन d/dx u प्लस v के फॉर्म में हो या u माइनस v के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी u का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, d/dx ऑफ u के प्लस माइनस d/dx ऑफ फंक्शन f। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन v विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये तो मेरा सब्ट्रैक्ट और
और एडिशन का हो गया। अगर u प्लस v के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं, u का अलग डिफरेंशिएशन प्लस में v का अलग। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। क्या देखेंगे? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई फंक्शन d बाई डी एक्स ई इंटू वी हो, ई इंटू वी के फॉर्म में हो, तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दो फंक्शन है मेरा दिया हुआ है, u और एक v दिया हुआ है। तो सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटू में रखते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड फंक्शन को इंटू में करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को हम लोग इंटू में कर देंगे और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये मेरा मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ठीक है, ये मेरा किसका? मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, तो इस रूल में क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन d बाई डी एक्स u बाई वी के फॉर्म में हो, डिवीजन के u बाई वी के फॉर्म में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि जो मेरा ये डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को इंटू में लिखते हैं ऊपर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को इंटू में रखते हैं और u को जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और माइनस, अब u को जो न्यूमरेटर में है उसको इंटू में रख देंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यही मेरा डिवीजन का रूल है कि जो मेरा डिवाइड के रूप में, जो डिवाइड के नीचे है, जो बट्टा के नीचे है, उसको हम लोग v का स्क्वायर कर देते हैं, उस फंक्शन का स्क्वायर इंटू उस फंक्शन को इंटू में रखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को, यानी न्यूमरेटर को इंटू में रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और एक फोर्थ नंबर मेरा है कि अगर कोई भी नंबर d बाई डी एक्स c इंटू यू, कोई फंक्शन u है और c जहां कांस्टेंट नंबर है, क्या है? कोई फंक्शन u है और c मेरा कांस्टेंट नंबर है, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट नंबर को हम लोग बाहर कर देते हैं और u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है और हम लोग इस पे क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये सम और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ y इज इक्वल टू 2 के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर 6x प्लस 5, और इसका क्या करना है? dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। जो फंक्शन y दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और इस फंक्शन का करना है तो इस फंक्शन को लिख देंगे 2 का पावर क्यू, 2 इंटू एक्स के पावर क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो ये मेरा किस इस पे वैलिड है? u प्लस वी के फॉर्म में, u प्लस वी के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको अब अलग अलग कर सकते हैं। d बाई डी एक्स या 2x क्यू प्लस d बाई डी एक्स ऑफ किसका? 4x स्क्वायर का प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर यानी 5 किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहां से ये रूल, इस रूल को फोर्थ नंबर रूल अभी हमने लिखा था कि फोर्थ नंबर रूल मेरा होता है कि अगर d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स, c इंटू यू, कोई फंक्शन u है और c कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर क्या होता है? बाहर चला जाता है और u का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 तो मेरा कांस्टेंट नंबर है, तो इस रूल से कांस्टेंट तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया तो मेरा क्या बचेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर q। ठीक है, प्लस यहाँ 4 जो मेरा कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 मेरा कांस्टेंट है तो 6 बाहर आ जाएगा, d x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस ये कांस्टेंट नंबर,
तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग इतना का जीरो लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इतना तो कर लिए। अब x का पावर q, ये x जो है मेरा वेरिएबल है और पावर क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो क्या होता है, रूल फर्स्ट नंबर क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो क्या होता है, जो कांस्टेंट जो वेरिएबल का पावर होता है वो इंटू में आ जाता है। तो यहाँ इज इक्वल टू 2 इंटू वेरिएबल का पावर क्या है मेरा 3 है, तो 3 पावर इंटू में आ गया, और x का पावर 1 घट जाता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। उसी प्रकार से 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर है, तो ये पावर इंटू में आ जाता है, तो 4 इंटू 2, और एक पावर घट जाएगा तो 2 था तो 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, प्लस 6। और dx बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। सेम फंक्शन का सेम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6 इंटू 1 6, प्लस 0 तो 0। तो यहां से हो गया मेरा 6 2 गुने 3 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये क्या हो गया, देयरफॉर dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया u प्लस v के फॉर्म में होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या था कि अगर कोई भी फंक्शन डी बाई डी एक्स ई इंटू वी के फॉर्म में हो तो सेकेंड फंक्शन इंटू में रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट फंक्शन इंटू में रहेगा और सेकेंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। यही तो मेरा रूल था मल्टीप्लिकेशन का। अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से मेरा 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो 2x स्क्वायर ये मेरा एक फंक्शन है अलजेब्राइक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन है। इसको अगर हम लोग मान ले u, इतना को हम लोग अगर u मान ले तो ये मेरा v हो गया, तो u इंटू v के फॉर्म में। अब इसका इतना ये y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू इतना, तो देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx फाइंड करना है। तो हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे चला जाएंगे, तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना dy बाई dx, d बाई dx, तो मेरा क्या है 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो क्या करते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट फंक्शन है u और ये सेकेंड फंक्शन, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि सेकेंड फंक्शन को इंटू में रखेंगे। सेकेंड फंक्शन मेरा साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू में, और ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का हो गया तो फर्स्ट फंक्शन को इंटू में रखेंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, साइन एक्स इंटू 2x, कॉन्स्टेंट नंबर तो मेरा बाहर आ जाएगा, dx बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ये तो 2x स्क्वायर इंटू में है तो ऐसे ही रहेगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरा cos x होता है, तो यहाँ साइन एक्स की जगह पे क्या लिख दें cos x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया साइन एक्स इंटू, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जो पावर रहता है वो मेरा इंटू में आ जाता है, तो 2 इंटू 2 और एक पावर कम हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर cos x। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x मेरा कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2 sin x प्लस यहाँ 4x है, यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2x कॉमन,
तो यहाँ बचेगा मेरा 2 और इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ से 2x कॉमन, तो मेरा बचेगा क्या, x इंटू कॉस एक्स। यही मेरा dy बाई डी एक्स हो गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पे था, तो इसको इस फॉर्म पे हम लोग ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिवीजन फॉर्म का क्वेश्चन से एक देखेंगे। डिवीजन रूल पे हम लोग, डिवीजन रूल मेरा क्या कहता था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्म में हो तो जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर और डिनोमिनेटर का एक पावर इनटू में, और फर्स्ट फंक्शन का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू में रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस फॉर्म पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है मेरा कि इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा ये फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स करना है, तो यहाँ से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का। तो ये ऊपर वाला को u तो नीचे वाला भी u बाई वी के फॉर्म में है, तो इस पे हो गया डिवीजन रूल पे। अब डिवीजन रूल क्या करता है कि कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो। डिनोमिनेटर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का एक पावर इनटू में, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स मेरा क्या इनटू में रहेगा, इनटू u का डिफरेंशिएशन यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। तो न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और फॉर्मूले का माइनस, क्या फॉर्मूले का माइनस, और अब हम लोग फर्स्ट u का कर दिए तो अब u इंटू में रहेगा, तो u मेरा क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर मेरा 1 प्लस कॉस एक्स ही है ना, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 तो मेरा कांस्टेंट नंबर है, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ये अंदर जाएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, माइनस फॉर्मूले का, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में रहेगा, और 1 का तो 0, 1 का क्या होगा 0 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, बट्टा में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ तो 0 से इंटू करेंगे तो 0, और 1 प्लस कॉस एक्स में साइन एक्स से इंटू करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स से इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस को हटा देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखेंगे कि दोनों जगह साइन एक्स क्या कॉमन है, तो साइन एक्स को कॉमन कर लिए। जब साइन एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये प्लस का, और ये 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स भट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग तीनों फॉर्म पे देख लिए, एडिशन रूल पे और मल्टीप्लीकेशन पे, और ये मेरा था डिवीजन फॉर्म में कि डिवीजन फॉर्म अगर इस प्रकार रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे करेंगे। तो अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं।
हमारा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 5x का पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई x। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है y का, इतना इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम इसे u बाई वी के फॉर्म पे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको x को अलग अलग सबके साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, जब x को सबके अलग अलग तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 5x का पावर प्लस 6x स्क्वायर बाई एक्स माइनस x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये तो x से x कट गया, यहाँ x से एक x कैंसिल, यहाँ x से एक x कैंसिल, तो y बराबर मेरा क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x का पावर 3 प्लस 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा का, तो 5x क्यूब प्लस 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स। और सबका जब अलग अलग करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर तो मेरा बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट यहां से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स के पावर 3 प्लस 6 बाहर, तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट नंबर का क्या होता है 0 हो जाता है, तो 0 प्लस और 1 बाई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 बाई एक्स का डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ 5 नंबर में कि 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना का तो डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया, कितना का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। और ये x का पावर 3 है तो 3 तो इंटू में आ जाएगा, पावर इंटू में आ जाता है तो 3 इंटू में आ गया, और एक पावर कम हो जाएगा तो 3 है तो 2 हो गया, प्लस 6 dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स का क्या होता है 4 नंबर 1, सेम फंक्शन का सेम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया 15x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यही मेरा डिफरेंशिएशन हो गया y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 15x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 होगा, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab से a और b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर 2। तो कांस्टेंट का क्या होता है मेरा 0 होता है, प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। तो यही मेरा आंसर हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, जब इसका ये ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स यानी साइन एक्स। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और ये जनरल फॉर्म में है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा इतना दूर अलजेब्राइक फॉर्म हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया, तो यू इंटू वी के फॉर्म में हो गया ये, और ये तो डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो अब हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स यू इंटू वी के फॉर्मूला है, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पे इसको ब्रेक करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटू में रखते हैं, तो साइन एक्स मेरा क्या हो गया इंटू में, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर है वो मेरा इंटू में आ जाएगा, पावर इंटू में आ जाएगा और एक पावर कैंसिल हो जाता है, एक पावर घट जाता है, तो दो है तो क्या पावर बचेगा, एक पावर बचेगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस, अब क्या सेकेंड फंक्शन मेरा इंटू में था तो फर्स्ट फंक्शन को इंटू में रखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पे लिख देंगे क्या, कॉस एक्स प्लस, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स लिख दिए। अब यहां देखेंगे कि 2x इंटू साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना का मेरा हो गया, इतना 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x बाई एक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू log x बाई एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। तो log x बाई एक्स है, तो ये मेरा u और v के फॉर्म में है, क्योंकि log x ये लोगरिथम का फंक्शन है और x मेरा है क्या, अलजेब्राइक है, x मेरा अलजेब्राइक है, तो इसको u बाई v के फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x बाई एक्स। तो डिवीजन रूल क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो x का स्क्वायर करेंगे और x जो डिनोमिनेटर है उसको इंटू में रखते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। न्यूमरेटर मेरा क्या, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन यहां करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूले का माइनस। अब हमने न्यूमरेटर का कर लिया डिफरेंशिएशन, तो अब डिनोमिनेटर का करना होगा, तो न्यूमरेटर वाला क्या रहेगा, इंटू में रहेगा, तो न्यूमरेटर मेरा log x और डिनोमिनेटर मेरा x है, तो x का डिफरेंशिएशन। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का यहाँ पे लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स माइनस log x और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में मेरा क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस log x बट्टे में एक्स स्क्वायर। यही मेरा y का डिफरेंशिएशन हो गया, इस y का, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब डिफरेंशिएशन का टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखने के पहले हम लोग इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन जान लेंगे। तो 15th नंबर में मेरा हो जाएगा, 15th नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो इसका हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16th नंबर में हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका हो जाता है, बस यही मेरा रहेगा, बस इसमें क्या लगा रहेगा, माइनस रहेगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर मेरा हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का बस माइनस लग जाता है इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर हमारा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/√mod x स्क्वायर -1। उसी तरह से 20 नंबर मेरा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ किसका, कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें माइनस लग जाता है मेरा, -1/√mod x का स्क्वायर -1। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/√mod x का स्क्वायर -1, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√mod x का स्क्वायर -1। तो ये टोटल 20 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का प्रकार, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग 4 से 5 तरीका का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मेरा पहला तो ये बेसिक हो गया, पहला बेसिक क्लास था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन एक हो गया। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन रहेगा। और फोर्थ नंबर में रहेगा मेरा लोगारिथमिक, लोगारिथमिक फंक्शन पे, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फॉर्म और लोगारिथमिक फंक्शन। इस पे अब ये हमारा फंक्शन के टाइप्स है। तो हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल।